Hello third class, welcome to your online classes presented by AMM Public School। बच्चों आज आपका हिंदी का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी की बुक। तो बच्चों आइए पेज नंबर 29 पर। बच्चों पेज नंबर 29 पर है आपका चैप्टर 5। बच्चों आज हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर 5 का नेम है आओ रचे नया इतिहास। पढ़ेंगे बच्चों आज हम। तथा हर प्राणी का एक साथ हर प्राणी का हर साथी पर होगा पूर्ण अडिग विश्वास। बच्चों कभी न डगमगाने वाला विश्वास होगा। ठीक है बच्चों, दंभ और पाखंड न होंगे, दया क्षमा के भाव सजेंगे, उन्नति भौतिक के संग संग अंतर मन की फैली होगी सुवास। बच्चों इसमें कहा गया है कि इसमें कोई व्यक्ति पाखंडी नहीं होगा, सबके मन में दया का भाव होगा, उन्नति होगी और अंतर मन में फैली होगी सुवास। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कोई किसी का दमन न करके देगा सबको आदर सम्मान, हिंसा से सब दूर रहेंगे, मिलजुल कर सुख दुख बांटेंगे। बच्चों इसमें दिया गया है कि कोई किसी से दमन नहीं करेगा, कोई किसी से धोखा नहीं करेगा। ठीक है, और सभी एक दूसरे को आदर सम्मान देंगे, हिंसा से सब दूर रहेंगे और मिलजुल कर अपना सुख दुख बांटेंगे। व्यर्थ समय न खोएगा कोई, द्वेष की फसल न जाएगी बोई, कोई किसी का दास न होगा तब कोई भी उदास न होगा। बच्चों इसमें कहा गया है कोई अपना समय नष्ट नहीं करेगा, द्वेष की फसल नहीं होगी और किसी का कोई दास नहीं होगा, तब कोई भी उदास नहीं होगा, सब खुश होंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बच्चों बोलो ऐसा होगा कैसे जब मन में जागेंगे ये भाव, सब मैं नहीं भिन्न दूसरे जन से, जब सबको यह होगा ज्ञान काश बनो सब ऐसे विद्वान। बच्चों इसमें कहा गया है कि जब मन में हम ऐसा भाव लाएंगे कि कोई किसी से द्वेष नहीं करेगा, बदले की भावना नहीं होगी मन में, तो तभी ये सब हो पाएगा, तभी नया इतिहास रच पाएगा जीवन में। ठीक है बच्चों, और तभी सब विद्वान बन पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हुआ। इसको आपको कई टाइम्स रीड करना है और शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं बच्चों, और ये एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, ये आपको बुक में ही करनी है बच्चों। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर बच्चों निकालो 6। बच्चों चैप्टर 6 पर आते हैं हम। ये है हमारा पेज नंबर 35 पर। बच्चों इसमें दिया गया है पृथ्वी की कहानी। हमारी पृथ्वी सभी जीव जंतुओं का घर है, हम सभी को इसकी देखभाल ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज पर निकालिए पृथ्वी ज्ञान और विज्ञान। बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में जानने की जिज्ञासा सभी मनुष्यों के अंदर होती है। सभी को जानने की इच्छा होती है कि हमारी पृथ्वी कैसी थी। इसी के बारे में आज इस पाठ में बताया गया है। हम सब पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। बच्चों पृथ्वी कैसे बनी ये इसमें बताया गया है। आज तो केवल इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पर हम तो थे नहीं, क्योंकि जब यह बनी तो कोई भी प्राणी नहीं था, किसी ने भी इसके बनते हुए नहीं देखा। वैज्ञानिकों का विचार है कि करोड़ों वर्ष पूर्व एक टुकड़ा किसी कारणवश सूर्य से टूटकर अलग हो गया था। अलग होने के बाद वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा और तब से आज तक यह टुकड़ा इसके चारों ओर घूम रहा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले को ग्रह कहते हैं। ग्रह 8 हैं बच्चों। पृथ्वी ग्रह कितने होते हैं बच्चों? 8 ग्रह होते हैं। पृथ्वी की भी उनमें से एक है। सौरमंडल के ग्रहों का नाम है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल गुरु शनि अरुण और वरुण। ये सब सूर्य के से टूटकर बने हैं। पृथ्वी
सूर्य के करीब 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है। यदि पृथ्वी से सूर्य तक रेल की पटरी बिछा दी जाए तो वहां जाने के लिए एक रेलगाड़ी रात दिन 60 मील प्रति घंटा के हिसाब से चलती रहे तो उसे सूर्य तक पहुंचने में 250 वर्ष लग जाएंगे। बच्चों, कितना लंबा समय है 250 वर्ष। सूर्य जलती हुई गैसों का एक गोला है। पृथ्वी भी इसी प्रकार से प्रारंभ में आग की लपटों से घिरी जलती हुई गैसों का एक गोला थी। आरंभ में पृथ्वी कई प्रकार की धातुओं से उत्पन्न होने वाली भाप। बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हम पेज नंबर 37 पर में घिरी रही होगी वह भाप आकाश में फैली। उसी भाप से वह भाप धीरे धीरे ठंडी हो गई और वर्षा की बूंदों के रूप में बदलकर बरसने लगी। इस प्रकार वर्षा होने लगी। रात दिन बरसते रहने के कारण पृथ्वी का ऊपर का भाग ठंडा हो गया। अंदर का भाग जब अब भी गर्म है। पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी। इस पर पानी पड़ते ही वह गर्म तवे पर पड़ी बूंद के समान एकदम उड़ जाता था। वह क्रम सैकड़ों हजारों वर्षों तक लगातार चलता रहा। पानी पड़ता और भाप बनकर उड़ जाता। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपर की पपड़ी ठंडी होने लगी और ठंडी होकर मोटी मलाई की तरह जमने लगी। लेकिन पृथ्वी के अंदर का लावा ऊपर की परत फोड़कर ज्वालामुखी के रूप में फूटता रहता था। नीचे के ज्वालामुखी का फूटना, उनमें से पत्थरों चट्टानों का निकलना और उनमें से ऊपर से लगातार वर्षा का होना, हर समय बिजली का भयंकर रूप से कड़कते रहना, बादलों का गरजना और ऐसी अवस्था में ऐसे में भला पृथ्वी पर कौन रह सकता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर इस प्रकार का भयंकर दृश्य लगभग 1 करोड़ वर्ष तक छाया रहा होगा। पृथ्वी की परत ठंडी हुई, उसमें दूध की मलाई के समान सिकुड़न आई। कुछ स्थान उभर गए, कुछ धस गए। धसे हुए भागों के ऊपर से बरसने वाला पानी भर गया। वहीं कहीं सरोवर बना, कहीं नदी बनी, कहीं झीलें बनी और कहीं समुद्र बन गए। पहले इस पर गर्म पानी बहता होगा, धीरे धीरे वह ठंडा हो गया। पृथ्वी की उन सिकुड़नों से टीले, पर्वत, समुद्र, झीलें आदि बनी। यह सुंदर हिमालय धरती की सिकुड़न ही है। अनुमान है कि पृथ्वी के ऊपर 1.5 अरब वर्ष हैं। आज पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है और इसका 1/4 भाग थल है। तो बच्चों, ये आया आपको समझ। बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। 38 पर निकालिए बच्चों। पहले भले ही यह कैसी भी रही हो, किंतु अब हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है बच्चों। देखी भी है आपने। इस पर कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है, अद्भुत रूप है। इस पर हमारी इस धरा का कहीं नदियां व झरने कल कर रहे हैं तो कहीं पक्षी चहचहा रहे हैं। रात को चमकने वाला यह चंद्रमा है तो इसी पृथ्वी का टुकड़ा। लेकिन इस पर न जंगल है, न नदियां हैं, न झीलें हैं और न तालाब हैं। पानी की एक बूंद तक नहीं, हरी घास का तिनका तक नहीं। इस पर कोई प्राणी तक नहीं रहता, बस सूखी चट्टानें हैं। हमारी इस धरती पर कितने प्राणी जन्म लेते हैं, इसकी गोद में पलते हैं, इसका अन्न खाते हैं, इसका पानी पीते हैं। इसलिए इसे मातृभूमि कहा गया है। यह हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। ठीक है बच्चों, तो आया आपको चैप्टर समझ। तो बच्चों, ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है। शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको बुक में करने हैं दोनों चैप्टर्स के, और ये वर्क आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं बच्चों, और ये बुक वर्क आपको बुक में ही रहने देना है बच्चों। ये एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी बच्चों। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।